हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णे और मैं डीएन पॉलीटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दरअसल रूम सेट्स की है और उसमें प्लिंथ लेवल तक हम खास तौर से एस्टिमेट करेंगे। और इसमें दरअसल होता क्या है कि जो सब स्ट्रक्चर है हमारा, जो प्लिंथ लेवल के नीचे स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल के जो नीचे स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी फाउंडेशंस के जो ऑफसेट्स आते हैं, तो उसमें हम किस तरह से उनको मैच करते हैं और सेंटलाइन मेथड से हम किस तरह से उनका एस्टिमेट करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ जो वीडियो रूम सेट्स हैं, उसमें हो सकता है आपके 3 रूम सेट हो या 4 रूम सेट हो, और उसमें प्लिंथ लेवल तक हम एस्टिमेट करें, जिसमें अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन करेंगे। फिर इसके बाद आप सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, फिर देन ब्रिक मेसरी और अप टू द प्लिंथ लेवल, और डीपीसी का वर्क, फ्लोरिंग का वर्क हम खासतौर से ले लेंगे। बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर तक मैंने वर्क किया है, और उसमें प्लास्टर वर्क है, ब्रिक मेसरी सुपर स्ट्रक्चर का है, आरसीसी वर्क है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइट वॉशिंग का, कलर वॉशिंग का, वो सब चीज़ मैंने ली हैं। तो बहुत आसान है। डोर विंडो का भी जो एस्टिमेट मैंने उसके अंदर किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या किया है मैंने कि ऑल अराउंड जो वॉल है वो हमारी 30 सेंटीमीटर की है, बीच में जो वॉल है वो हमारी 20 सेंटीमीटर की होगी, और उसमें हम 20 का 30 के साथ जंक्शन हम किस तरह से मिलाते हैं ऑफसेट्स, तो उसकी मैं ड्राइंग बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से 30 की वॉल और 20 की वॉल का एडजस्टमेंट हम करते हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ड्यूरिंग कंक्रीट एंड फाउंडेशन, और इसके बाद ब्रिक मेसरी वर्क अप टू द प्लिंथ लेवल। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आइए दोस्तों प्लीज़। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एस्टिमेशन, ESTIMATION, एस्टिमेशन ऑफ रूम सेट्स लिया है मैंने, और दिस इज अप टू प्लिंथ लेवल, दिस इज अप टू प्लिंथ लेवल। तो चलिए पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं, उसका हम एलिवेशन खींच लेते हैं, सेक्शनल एलिवेशन बना लेते हैं, और इसके बाद फिर इधर हम क्वांटिटी सर्वे हम इसका करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि ड्राइंग में, चलिए एक रूम ले लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं ड्राइंग, यहाँ काफ़ी है, ये इस तरह से इसके इस एंड पर हम ड्राइंग रखेंगे और राइट हैंड पर हम एस्टिमेट बनाएंगे। तो ये जो वॉल है हमारी, ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है इस तरह से, और ये हमारा एक रूम हो गया इस तरह से, यहाँ बना दिया है मैंने। ऐसा मेन चीज़ क्या है कि इसमें ड्राइंग अगर आपकी समझ में आ जाती है तो आप एस्टिमेट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लिया है मैंने 20 सेंटीमीटर की वॉल है, और इसमें जो रूम है वो इस तरह से है, ख़ास तौर से इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह से। और यहाँ भी एक हमने 20 सेंटीमीटर की वॉल दी है इस तरह से बीच में जो है, और ये वॉल 20 की, फिर ये इस तरह से एक और रूम है, यानी ये हमारे 3 कमरे बन गए हैं। और इसका जो बाहर की वॉल है ये हमारी 30 सेंटीमीटर की, देखिए बहुत ध्यान से इस तरह से, सॉरी यहाँ पर ये लाइन थोड़ी चेंज हो गई, इस तरह से आप बिल्कुल स्ट्रेट बना लीजिएगा, इस तरह से ये ड्राइंग हो गई हमारी, ठीक है। इसमें ये जो वॉल है ये हमारी कितनी है, ऑल अराउंड वॉल जो है हमारी ये 30 सेंटीमीटर की बाहर की वॉल है, बाकी बीच में ये 20 सेंटीमीटर वॉल है। तो चलो हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये 4 मीटर है, और ये सपोज करें इसको हम 6.4 मीटर हम ले सकते हैं, 6.40 मीटर मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो रूम है ये हमारा 3.0 मीटर का है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं इट इज़ से 3.20 मीटर, ठीक है। यानी ये जो रूम है 3/3.2 का है, ये रूम हमारा 4/6.4 का है। और इसके बाद ये देखें ये 3 20 है, तो 20 की ये वॉल हो गई, तो 3 40 हो गए, तो ये कितना बचा यहाँ पर, ये 3 मीटर बचा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें वॉल की पोजीशन में बता देता हूँ कि ये वॉल हमारी 30 सेंटीमीटर, ये वॉल 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीच में जो वॉल है ये हमारी 20 सेंटीमीटर है, सपोज़ मैंने यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाली वॉल और ये वाली वॉल 20 सेंटीमीटर की, बाकी ये वॉल जो है वो हमारी 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है।
तो इसको मैंने कर दिया है, दिस इज़ द प्लान। चलो यहाँ लिख दिया मैंने, ये हमारा प्लान है, ठीक है। अब इसमें डोर विंडो की पोजीशन अगर लगाना चाहें तो हम यहाँ पर डोर विंडो की पोजीशन आसानी से यहाँ दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि जो मैं वर्क करूँगा, लिखा है मैंने अप टू द प्लिंथ लेवल है, तो इसमें डीपीसी और फ्लोरिंग का वर्क हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, एक डोर मैं यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने विंडो लगा दी है, ये इस तरह से विंडो हो गई, ठीक है। दिस इज़ विंडो। चलिए, अगर लगता है यहाँ पर तो केवल मैंने एक डोर यहाँ लगा दिया है, ठीक है। ये डोर इस तरह से है। और इसके बाद चूँकि यहाँ भी लग रहा है कि हम डोर लगा सकते हैं, तो एक डोर फ़िलहाल मैंने एक यहाँ पर एक डोर दे दिया है, ठीक है। ये हमारा डोर हो गया। और डोर का सबका साइज़ हमने सेम रखा है, देखिएगा। और चाहें तो एक डोर हम यहाँ लगा सकते हैं, एक डोर मैंने यहाँ लगा दिया है। ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है कि हम किस तरह से इसका एस्टिमेट करेंगे। और एक डोर मैंने, चाहो तो ये डोर मैंने एक यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये डोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जो डोर का साइज़ है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि डोर का जो साइज़ है वो हमारा 1.0 मीटर बाई 2.00 मीटर। हालांकि इसको भी 00 है, इट इज़, यहाँ मिटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, 1.00 मीटर बाई 2.00 मीटर, ये हमारा डोर का साइज़ है। और जो विंडो का साइज़ है वो हमारा कितना है, 1.00 मीटर बाई 1.00 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत जल्दी सेक्शन काट देता हूँ। चलो, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि मुझे ऑफसेट्स दिखाने हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 30 सेंटीमीटर की वॉल और 20 सेंटीमीटर की वॉल में हम किस तरह से जंक्शन बनाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने वॉल खींच दी, देखो इस तरह से। ये हमारी 30 की वॉल है इस तरह से, और ये वॉल हमारी 20 की वॉल है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है। फिर ये लास्ट में जो वॉल है ये हमारी 30 सेंटीमीटर की, ये वाली, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये हमारा प्लिंथ लेवल आ गया है, ये मैंने प्लिंथ लेवल खींच दिया है इस तरह से, थोड़ा सा सीधा इसको कर लेना, ठीक है, ये सीधा है। और इसके बाद ये हमारा डीपीसी और फ्लोरिंग इस तरह से, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, ठीक है, इसको यहाँ मिला दें। फिर एक लाइन जो हमने खींची है वो ग्राउंड लेवल की खींची है। मेन चीज़ क्या है कि इसमें मैंने जीएल बना दिया है, और जीएल तक ये बिल्कुल इस तरह से सीधी आ गई नीचे, इसमें 10 सेंट नीचे आ गई ये। और फिर इसके बाद हमने इसके ऑफसेट्स दिखाए, देखो इस तरह से, ये मैं बना दे रहा हूँ, ऑफसेट्स की लाइन है, क्योंकि ये आपस में मैच करेंगे, तो इसलिए इनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ इस तरह से ये लाइन बना दी है, ताकि ये आसानी से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 30 की है ये वॉल, तो ये 40 का रद्दा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फिर रद्दा 50 का, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये रद्दा 50, फिर ये हमारा 60, ठीक है, ये 60 हो गया, और फिर ये 90 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा 90 सेंटीमीटर हो गया इस तरह से, तो ये हमारा हो गया 90 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें वही हमने सीमेंट कंक्रीट डाली है, दिस इज़ सीमेंट कंक्रीट, और ये हमारे ब्रिक वर्क है यहाँ पर, ठीक है। और चलो, यहाँ पर हालांकि दिखाने ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका सेक्शन पूरा बना देता हूँ इस तरह से। ये बहुत जल्दी में बना रहा हूँ मैं, इसको देखिएगा आसानी से। हालांकि हमने जो लिया है वो केवल कहाँ तक लिया है, प्लिंथ लेवल तक हमें एस्टिमेट करना है नीचे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आरसीसी स्लैब, ठीक है। यहाँ देखेंगे इस वॉल पे कुछ नहीं है, केवल ये सेक्शन बन रहा है इस तरह से, ये वॉल का इस तरह से। यहाँ पर ये वही डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर थिक, THIC के थिक डीपीसी हमने डाला है। ये हमारा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दिस इज़ GL, ये हमारा क्या है, दिस इज़, ये हमारा क्या है, ये GL है। और यहाँ पर भी हमने इसको बढ़ा दिया है, तो दिस इज़ व्हाट, GL। अब इसको नीचे बढ़ा लें हम इसी तरह से, 30 की बॉल है
तो ये हमारी एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दिस इज़ ऑल्सो DPC, ये हमारा फ्लोरिंग वर्क है इस तरह से। यहाँ देखेंगे 20 की वॉल है, तो यहाँ पर डोर है, डोर हमारे साइड पर आ गया है, डोर, ये लिंटल हो गया, ये डोर दिखा दिया, और ये हमारा फर्श हो गया, ये हमारा क्या है, दिस इज़ फ्लोरिंग। और फ्लोरिंग में वो सारी चीज़ें आप इसमें फीड करेंगे जो हमने पिछले उसमें भी किया है, तो वही आपकी लाइम कंक्रीट है या सीमेंट कंक्रीट है, यहाँ पर ये आपका सैंड फिलिंग है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी कंपैक्टेड अर्थ इस तरह से, एंड दिस वन इज़ GL जो आ रहा है हमारा, वो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज़ GL, ये लाइन है GL की, ये GL आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें इसके ऑफसेट दिखाने हैं। ये तो हमारा 30 की वॉल के ऑफसेट हो गए, इसमें ऑफसेट कितने हमारे 40, 50 और 60 का, ठीक है। अब इसमें जो ऑफसेट हमने खींचे, यहाँ पर ड्राइंग देखना जरा इस तरह से, हम इसको नीचे बढ़ा दें तो ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ तक है ना, तो ग्राउंड लेवल तक ये नीचे आ गए इस तरह से, और यहाँ पर जो ऑफसेट है वो हमारा यहाँ आने के बाद देखो इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया है इस तरह से, क्योंकि वॉल इन सेक्शन है तो इस सेक्शन में आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये भी हमारा सेक्शन में और ये भी हमारे सेक्शन में है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 40 का ऑफसेट है, तो यहाँ पर ये 30 का हो गया है। ये ऑफसेट कितना है हमारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज़ 30। इसके बाद एक ऑफसेट और ले लिया है, ये ऑफसेट हमारा कितना है, ये हमारा ऑफसेट 40 का, और 40 के बाद हमने सीधे यहाँ पर ले लिया है 70 सेंटीमीटर। जो कंक्रीट डाली है बेस में वो कितनी डाली है, 70 सेंटीमीटर, ये इस तरह से है ये कंक्रीट, एंड दिस इज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने ये 70 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये कंक्रीट कितना है, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15, और कितना हो गया 15, 15 29, 15 30 45, और ग्राउंड लेवल यहाँ है ना, दिस वन इज GL, तो ये कितना, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये वाली जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है हमारा, दिस वन इज़ 45 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, दिस इज़ प्लिंथ लेवल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इस तरह से हमने कर दिया, ये हैचिंग में इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हाइट हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दो ही 15, ये भी 15, ये भी 15, और ये भी 15, और ये 30। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन की गहराई है मेन वॉल, उसकी गहराई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल। और यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है 15, 30, 45 और 60, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ मेन चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान देना, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने ये बना दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सीलिंग हाइट, चलो ये मान लें दिस इज़ 3.30 मीटर हमने मान लिया यहाँ पर, और सामने देखने पे एक दरवाज़ा आ रहा है और डोर यहाँ पर आ रहा है, तो डोर हमने यहाँ पर ये बना दिया है, क्योंकि जो मैं एस्टिमेट करूँगा वो यहाँ पर फ़िलहाल नहीं करूँगा। एस्टिमेट केवल यहाँ ग्राउंड लेवल तक का ही है, प्लिंथ लेवल तक का। ये 1 मीटर ये शो कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2 मीटर, ठीक है। और इसमें हाइट, सीलिंग हाइट मैंने 3.3 मीटर लिए हैं। ये वॉल हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर, और ये हमारी कितनी है, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बहुत आसान है कि हम इसको सेंटर लाइन मेथड से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फाउंडेशन से ऑफसेट के बारे में बिल्कुल बात क्लियर है कि जो 30 सेंटीमीटर की वॉल है, इसमें जो हमारी फाउंडेशन की चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर, और गहराई भी कितनी है, गहराई 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौके 60 और 30 90, ठीक है। इसकी फाउंडेशन का साइज़ क्या है हमारा, 90/90, ठीक है। इसमें ऑफसेट क्या है, ये 90 वाला 30 सेंटीमीटर की कंक्रीट है, फिर 60 का रद्दा जो ब्रिक मैसरी का वो 15 सेंटीमीटर का है, फिर 50 का जो रद्दा है वो हमारा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, 40 का रद्दा है वो हमारा 15 सेंटीमीटर का है, और इसके जो 30 का रद्दा है वो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, और 45 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल के ऊपर है, और 15 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, 30 वाला रद्दा। तो प्लिंथ जो हमारा वो 45 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखेंगे जो 20 की वॉल है, ये हमारी ग्राउंड लेवल से देखेंगे, ग्राउंड लेवल हमारा कहाँ है, ग्राउंड लेवल ये है, तो ग्राउंड लेवल के लिए 15 सेंटीमीटर
20 का रद्दा है। फिर इसका जो 30 का रद्दा है वो 15 सेंटीमीटर नीचे है, यहाँ इसके इस रद्दे से नीचे है। फिर 15 सेंटीमीटर ये 40 वाला रद्दा ये इससे नीचे है, और 15 सेंटीमीटर की हमने कंक्रीट डाली है। तो इसकी जो फाउंडेशन का जो साइज़ है 20 सेंटीमीटर वाली का, ये हमने कितना लिया है 70 बाई 60। गहराई कितनी है 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी ऑफसेटिंग किस तरह से है कि यहाँ पर ये रद्दा अगर 30 का है तो यहाँ पर ये मिल रहा है किससे 20 से। यहाँ पर ये रद्दा 40 का है तो वो किससे मिल रहा है 20 वाली के 30 से मिल रहा है। यहाँ 50 का रद्दा है वो मिल रहा है हमारा 40 वाले से, और ये 60 वाला जो ब्रिक मेसनरी है वो हमारी यहाँ पर इस 70 सेंटीमीटर की जो कंक्रीट है इससे आकर ये मैच कर रहा है। यानी कि 60 वाला 70 से मैच कर रहा है, 50 वाला यहाँ पर 40 से मैच कर रहा है, 40 वाला यहाँ पर 30 से मैच कर रहा है, और 30 वाला 20 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर चूँकि ऑफसेटिंग है तो इसलिए इसमें हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में जानकारी मैं दूंगा। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है, इसके हम सेंटर लाइन निकालें यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो सेंटर लाइन है ये लंबाई कितनी आ जाएगी, देखो 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, और 3 मीटर ये है, 7 मीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर ये हो गया, 7 20 और 15 और 15 सेंटर लाइन है, तो 15 और 15 30, यानी ये हो गया हमारा 7.50 मीटर। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई है ना। इसकी सेंटर लाइन हम यहाँ ले सकते हैं, ये सेंटर लाइन यही तो है सेंटर पॉइंट। तो ये लंबाई कितनी हो गई हमारी 6.4 है। 6.4 में 15 इधर जोड़ो और 15 इधर जोड़ दो, 30 जुड़ गया, तो इट इज़ 6.70 मीटर। ये हमारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई। ठीक है, सेंटर लाइन में। अब आप देखेंगे इसमें हम करेंगे किस तरह से, तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर एस्टीमेट हम कर लेंगे इतने में। ठीक है, चलिएगा इसमें TCL, इसमें क्या लिखेंगे हम पहले, यानी टोटल सेंटर लाइन। देखो यहाँ लिखना है टोटल CENTRE, टोटल सेंटर लाइन, जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट में TCL। आगे से मैं TCL यूज़ करूँगा। TCL माने टोटल सेंटर लाइन, और ECL माने दैट इज़ इफेक्टिव सेंटर लाइन। ठीक है, तो अब जो TCL हमारा, दिस इज़ फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल। ये 30 सेंटीमीटर थिक वॉल हम लिखते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, ये 30 की वॉल ये है ना, ये तो ये 7.5 है, तो ये भी 7.5 हो गया। ठीक है, और ये कितना हमारा 6.7, तो ये भी हमारा 6.7। ये सेंटर लाइन है दरअसल, ये हमारी सेंटर लाइन है इस तरह से। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, बहुत ज़्यादा कंजेशन ना हो जाए उससे बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर TCL हमारा कितना आ गया, देखिएगा 30 की वॉल का 2 × 7.50 प्लस 2 × 6.70, 6.70। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 15 मीटर हो गया। 15.00 प्लस 6 दूनी 12 और 1 13.4, यानी कि 15 और 13 28.40 मीटर। देखो हमने कैसे निकाला, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर 7.5 प्लस 7.5, ठीक है 15 हो गया, और ये 6.7 और ये 6.7। हम केवल 30 की वॉल के लिए निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 30 की वॉल का 30 के साथ कोई भी टी जंक्शन नहीं है। 30 की वॉल का 30 के साथ कोई भी टी जंक्शन नहीं है। इसमें टी जंक्शन कहाँ है 20 की वॉल का 30 के साथ है, यहाँ पर 20 की वॉल का 20 के साथ है, यहाँ पर 20 की वॉल का 30 के साथ है, यहाँ पर 20 की वॉल का 30 के साथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इफेक्टिव सेंटर लाइन इसकी यही मानी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि देयर इज नो टी जंक्शन विद 30 सेंटीमीटर, है ना। इट मीन्स ECL कितना हो गया 30 के लिए हमेशा, ECL माने इफेक्टिव सेंटर लाइन, EFFECTIVE इफेक्टिव CENTRE सेंटर लाइन बराबर 28.40 मीटर। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे क्योंकि ये मेन चीज़ है हमारी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब यहाँ लिखेंगे TCL, देखो बहुत छोटा सा लेना, TCL फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल। 20 की वॉल के लिए TCL कहाँ होगा, आप यहाँ देखेंगे ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है ना, तो ये कितना होगा 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 15 इधर और 15 इधर। यहाँ पर अगर हम इसको करें तो मैंने यहाँ लिख दिया है छोटा सा, यहाँ ये कितना हो जाएगा 3.25 मीटर, यहीं पर लिख दिया है मैंने, है ना।
और एक लंबाई हमें ये वाली कितनी है यहाँ से और यहाँ तक, वो हमारी कितनी है, दिस इज 6.70 मीटर यहाँ से लेकर और इसकी सेंटर लाइन तक। तो सेंटर लाइन 20 वाली कौन सी है, ये वाली है ना, ये कितनी है हमारी 6.7, और ये वाली कितनी है, ये वाली लाइन, ये वाली सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक है ना, यही तो सेंटर लाइन है 20 वाली के लिए, ये 20 की वॉल है उसके लिए सेंटर लाइन है। तो 20 की वॉल के लिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6.7 प्लस 3.25, तो 6.70 प्लस 3.25, तो ये कितना हो गया, 6 और 3 9.95 मीटर। ये हमारी क्या है 9.95 मीटर। कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6.7, यहाँ से और यहाँ तक 6.7, और ये कितना है हमारा 3.25। तो 20 की वॉल तो यही है ना दो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टी जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ टी जंक्शन हमने किसका दिया है, 20 का 30 के साथ, 20 का 30 के साथ। तो 20 के 30 के साथ कितने जंक्शन है, देखो ये 20 की वॉल है, 30 के साथ एक जंक्शन, ये 20 का 30 के साथ दो जंक्शन, और ये 20 का इसके साथ 30 के साथ तीन जंक्शन। तो तीन जंक्शन हमारे कौन से, 1 2 और 3। तो कितने जंक्शन हमारे 20 का 30 के साथ, दैट इज 3 नंबर्स, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टी जंक्शन, चलो यहाँ पर कर लें या नीचे ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ टी जंक्शन और 20 के 20 का 20 के साथ, तो यहाँ देखें 20 का 20 के साथ कितना है, एक जंक्शन है, 20 का 20 के साथ एक जंक्शन है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ 1 नंबर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब भी कभी हम खास तौर से एस्टिमेट करेंगे उस समय इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिएगा यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन 20 के लिए है और इतना पोर्शन हमारा 30 की वॉल के लिए, ठीक है। तो चलिएगा अब मैं टेबल बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर हमें बार बार इफेक्टिव सेंटर लाइन खास तौर से निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं, अप टू PLE कर देते हैं, ESTIMATE एस्टिमेट, दिस इज़ अप टू प्लेंथ लेवल लेकर चलता हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा, प्लेंथ लेवल, ठीक है। और फिर मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि इसमें कुछ एडिशन भी कर लेंगे, एक बॉल और दे देंगे अगले फेज़ में, और फिर उसके बाद हम उसका एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर फिर वही बना दूँ मैं आपका सीरियल नंबर, इतने पोर्शन में आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। तो सीरियल नंबर का कॉलम मैंने बहुत छोटा सा रखा है, यहाँ पर सीरियल नंबर बहुत छोटा सा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो आपको पहले ही मालूम है। दिस इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम मैंने कर दिया, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। इस लाइन को चलो ऐसे कर लेते हैं। मेन वर्क आएगा हमारा रिमार्क का, और फेस का नंबर यहाँ कर दिया मैंने, फिर लेंथ L से शो कर दिया इसको, ठीक है। फिर ब्रेड्थ ये कर दिया बहुत छोटा सा, यहाँ पर H/D, ठीक है, ये कर दिया है मैंने। यहाँ पर QTY क्वांटिटी कर दिया है शॉर्ट में, और यहाँ वर्क है हमारा रिमार्क। इसमें रिमार्क का सबसे ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शो किया है, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 इसको मैंने सीधे कर दिया एक्सकेवेशन, वो आपको सबको मालूम है कि इसमें जनरल स्पेसिफिकेशन आपको देने हैं और ब्रीफ में देना है। तो उसमें क्या है, अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है, इन नॉर्मल सॉइल, ये आप दे सकते हैं साधारण मिट्टी में नींव की खुदाई का कार्य। तो ए कौन सा लेंगे, फॉर, ध्यान दीजिएगा, 30 सेंटीमीटर वॉल। हम 30 की वॉल के लिए हम किस तरह से निकालेंगे, नंबर 1। और चूँकि क्या है कि 30 की जंक्शन जो है हमारा 30 बाई 30 का हमारा कोई भी जंक्शन टी नहीं है, तो कोई कटौती नहीं होगी। तो ये 28.40, तो यहाँ पर जो ECL है वो हमारी कितनी, दिस इज़ 28.40 मीटर। तो लंबाई कितनी है 28.40, चौड़ाई कितनी है हमारी 0.90, और ऊंचाई कितनी है 0.90, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 28.4 इंटू 0.9 इंटू 0.9। तो यहाँ पर जो आंसर है ये हमारा 23 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दिया 23.00, और मीटर क्यूब यहाँ पर छोटा सा मैंने कर दिया है, ठीक है। और बी, दिस इज़ फॉर
20 सेंटीमीटर वॉल। 20 की वॉल हमारी कितनी है? 1, क्योंकि हमने सबको सेंटर लाइन में मर्ज कर दिया है तो हमारी क्वांटिटी 1 हो गई। अब यहाँ क्या निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे हम ECL। ECL 20 की वॉल के लिए तो इसके लिए था यहाँ पर। अब ECL 20 की वॉल के लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, टोटल सेंटर लाइन कितनी आई हमारी? 9.9। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि 9.95 ये जो इतने मीटर आया है ये हमारी क्या है? दिस इज टोटल सेंटर लाइन। उसमें से क्या कम होगा? नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू चौड़ाई का आधा। ये भी नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू चौड़ाई का आधा। तो माइनस ये नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं? 3 है ना। नंबर ऑफ टी जंक्शन देखिए यहाँ पर कितने हमारे? 3 इंटू चौड़ाई का आधा। अब ये 20 का 30 के साथ है तो पहले हम 30 की वॉल का एक्सकेवेशन करते हैं, कॉन्क्रीटिंग वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, फिर 20 की वॉल का करते हैं क्योंकि उसकी गहराई और चौड़ाई कम है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रद्दा, हमारा ये जो है 90 सेंटीमीटर वाला जो है ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ तक की खुदाई हम पहले कर लिए हमने, तो वहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, अब ये 70 वाला रद्दा यहाँ तक मिलेगा। तो हम एक्सकेवेशन कितना कर चुके हैं इसमें ध्यान से देना, इतनी चौड़ाई का एक्सकेवेशन हम कर चुके हैं। ठीक, तो इधर से भी इतनी चौड़ाई का हम कर चुके हैं। सेंटर लाइन हमारी कितनी है? 6 पॉइंट जितनी भी है उसमें से हम चौड़ाई का आधा माइनस करेंगे, इधर की चौड़ाई का आधा माइनस करेंगे, इधर की चौड़ाई का भी आधा माइनस करेंगे। तो ये जो 70 वाला रद्दा है ये हमारा 90 वाले के साथ मैच कर रहा है क्योंकि 90 का एक्सकेवेशन हम पूरा ऊपर तक कर चुके हैं। तो 3 इंटू 0.90 अपॉन 2 माइनस 1, एक ये टी जंक्शन है, इंटू चौड़ाई का आधा। तो 20 का 20 के साथ है तो कौन सा है हमारा? ये 70 वाला रद्दा है। 70 वाला ये 70 वाला है और 70 के साथ आके मिल रहा है। तो हमने इसका एक्सकेवेशन हम कर चुके हैं तो इसमें से माइनस करेंगे आधी चौड़ाई। तो दिस इज 0.70/2, ये 0.70/2 है। तो हम जब इसको करेंगे तो इसका मान कितना है? 9.95 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? इट इज़ 9×27, ये 1.35, इट इज़ 1.35। देखो ये 0.9 इंटू 3 करें 2.7 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.35 आ जाएगा, और माइनस 0.35। तो अगर हम इसको करें तो 9.95 और माइनस 1.7, 1.35 और 0.35 कितना हो गया? इट इज़ 1.7। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर 8.25। ये हो गया हमारा, दिस इज़ 8.25 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी लंबाई कितनी आ गई? 8.25 मीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने ये लिखा है अभी, ये इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। 8.25 और इसकी चौड़ाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर। ये 20 की वॉल है, इसकी फाउंडेशन चौड़ाई कितनी है? 70, और गहराई कितनी है? 15, 15, 30, 15, 30, 45। ग्राउंड लेवल तो यहाँ है ना ये वाला, तो 15 ये हो गए, 60 हो गया। इट इज़ 0.6। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 8.25 इसी को कर लें इंटू 0.42, 742 हो गया ना सीधे। तो इट इज़ 3.46। कितना आया यहाँ पर? 3.46 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमारा एक्सकेवेशन का वर्क तो पूरा हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? यहीं पर इसको बंद कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? टोटल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल। और टोटल कितना आ गया? 23 और 3 26.46 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आइटम खासतौर से हमने यहाँ पर बना दिया है। ओके, दूसरा आइटम हमारा क्या है? दिस इज़ कंक्रीट वर्क, यानी फाउंडेशन कंक्रीट, FOUNDATION, फाउंडेशन कंक्रीट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। A फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल, दिखाई दे रहा है सभी को? इसको पूरी वीडियो को देखना तो आप फिर आसानी से एस्टीमेट बनाना सीख जाएंगे, और कहीं भी कैसा भी एस्टीमेट हो उसमें आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखना, और भले ही इसमें समय ज़्यादा लग जाए लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पूरी देखना। तो 1 इसमें चूँकि टी जंक्शन कोई 30-30 का है नहीं, तो इसमें लंबाई कितनी होगी? 28.40, और चौड़ाई कितनी है? 0.90, यहाँ पर मैं लिख दिया है। और गहराई कितनी है? 0.30। ये 30 सेंटीमीटर की कंक्रीट है, ये 30 सेंटीमीटर की है, तो 30 की यहाँ पर कंक्रीट हो गई। तो ये यहाँ पर सीधे इसका 1/3 हो जाएगा। तो इसको करते हैं तो 3 सत्ते 21 और 2 बच गया 20,
3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, लगभग इतने मीटर क्यूब, 7.67 क्यूबिक मीटर ये आपका आ जाएगा। अब लिखेंगे B फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल। इसको थिक वॉल कहते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पर वॉल इस तरह से कर दिया है, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखना किस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पर देखना ECL हमारा कितना है, सॉरी यहाँ लाएंगे इस नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर हम ECL कैसे निकालेंगे, 9.95। बहुत ध्यान से देखना, इस जगह बिल्कुल अटेंशन दीजिएगा। 9.95 माइनस 3 इंटू, अब ये देखेंगे कि हमारे 20 का 30 के साथ है, और रद्दा कौन सा है हमारा, ये 70 वाला। ये यहाँ कंक्रीट कर रहे हैं, ये कंक्रीट किस रद्दे से मिल रही है, 30 वाले के 60 से मिल रही है, ठीक है। ये वाला जो रद्दा है ये कम गहरा है, और जो गहरी दीवार है वो 30 वाली है, कहाँ मिल रहा है, 60 से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इंटू 0.60/2 माइनस 1 इंटू कौन सा है, 70 वाला है, तो 0.70/2, तो 0.70/2। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.95 माइनस, और ये हो गया हमारा 36 18 1.8, तो ये डिवाइड बाई 2 0.90 और माइनस 0.35, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.95 माइनस के 0.9 और माइनस के 0.35, तो इससे इसका आंसर है 8.70। कितना आ गया, 8.70 मीटर, ठीक है। ये लंबाई क्यों बढ़ गई, क्योंकि जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो ये जो लंबाई ये कम है, ऊपर की ओर जाएंगे तो लंबाई हमारी बढ़ जाएगी ना। ये देखिएगा यहाँ, ये ऑफसेट किस तरह से जा रहे हैं, यहाँ लंबाई हमारी इतनी है और ऊपर जाएंगे तो इतनी हो गई, इससे ऊपर जाएंगे तो इतनी हो गई, ठीक है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो लंबाई कितनी आ गई, 8.70। तो यहाँ पर क्या होगा, 8.70, 0.70 और 0.15। देखो कंक्रीट कौन सी है हमारी, 0.70 और ये 0.15, तो इतनी कंक्रीट हम खास तौर से यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 8.7 इंटू 0.7 इंटू 0.15, तो इसका जो आंसर है इट इज़ 0.91। यहाँ पर जो हमने किया है 0.91 और इसको मीटर क्यूब कर दिया है। चूँकि इसके बाद कोई भी नहीं है इसमें कंक्रीट कवर, तो हम इसको कर देंगे दिस इज टोटल। और टोटल कितना आ गया, 7 और 1 8 और 9 और 6 15 के 5 और 7 और 1 8, यानी 8.58 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या वर्क हो गया, दिस इज सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये चीज़ बहुत आसान है, जो आपको निश्चित ही तौर पे समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलिएगा इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रिक वर्क का, फिर हम ले लेंगे इसमें DPC का, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, इतने पोर्शन को ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए इस तरह से, ये मैंने इस तरह से इसको मिटा दिया है यहाँ पर। और कहो तो मैं सोच रहा हूँ पूरा ही मिटा दूँ, तो फिर इसको बाद में आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई हो, वीडियो पूरी देखिएगा। और ये बहुत आसान है कि कहीं भी हम करते हैं तो उसमें इफेक्टिव सेंटर लाइन खास तौर से हम ज़रूर निकालते हैं। अगर इफेक्टिव सेंटर लाइन हमने नहीं निकाली तो हम उस काम को बहुत आसानी से पूरा नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर ये रब कर दिया है ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। अब मेन वर्क क्या है हमारा, ब्रिक वर्क है, तो उसमें हमारा समय लगेगा। तो चलेगा यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरह से पूरी कर लेता हूँ। ब्रिक वर्क में हम नीचे तक आएंगे इसमें, तो समय टेबल पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये चूँकि एक ट्यूटोरियल है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर एस्टिमेट पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें ज़रूर। तो अब हमारा क्या है, दिस इज़ थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया, दिस इज़ ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क में वही लिखेंगे आप जो पहले लिखते थे, ब्रिक वर्क 1:6, और ये हमने क्या किया है अप टू प्लिंथ, ठीक है, या इन सब स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क 1:6 का है इन सब स्ट्रक्चर, या ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वैसे करना चाहें तो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं ब्रिक वर्क इन FD फाउंडेशन और इन सब स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन सब स्ट्रक्चर।
तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट वन इज, यहाँ पर हमने लिखा है फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप। दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसको बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप हमारा 1, और ये वाला फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप 60 का, दूसरा स्टेप 50 का, तीसरा स्टेप 40 का, और जो चौथा स्टेप है वो हमारा कहाँ है, अप टू प्लेंथ, वो 30 वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें चूंकि क्या है 30 बाई 30 का जंक्शन, टी जंक्शन नहीं था, तो लिहाजा लंबाई 28.4। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.40 इंटू 0.60 इंटू 0.15। ठीक है, दूसरा यहीं पर मैंने कर दिया है सेकंड स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज़ ऑल्सो 1, और चूँकि सेंटर लाइन में कोई चेंज नहीं है, 0.50 50 का रद्दा है, 0.15। तीसरा जिसको हमने कहा थर्ड स्टेप, और ये हमारा 1, ये एरो लगा दिया है मैंने, 28.4, लंबाई में कोई चेंज नहीं, 40 का रद्दा है। ठीक है, और ये 0.15, और फोर्थ मैंने कर दिया है अप टू PL, यानी कि फोर्थ, ये फोर्थ कर दिया है, दिस इज अप टू PL माने प्लेंथ लेवल। तो 1, लंबाई वही 28.40, 0.30, यहाँ पर कितना है 0.30। ठीक है, और 0.60, ये 0.60 क्यों आया, देखो आप ये 45 सेंटीमीटर प्लेंथ लेवल है ग्राउंड से ऊपर, और 15 सेंटीमीटर 30 वाला रद्दा है, तो 15 + 45 कितना हो गया, 60 हो गया, तो 0.6। तो यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 28.4 इंटू 0.15 इंटू 0.6, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 2.55 मीटर क्यूब। दूसरा हमारा क्या है 28.4 इंटू 0.5 इंटू 0.15, देखिएगा ज़रा कैलकुलेशन, 2.13, ये आप कर ही लेंगे आसानी से, मीटर क्यूब में साथ साथ लिख दिया है। इसके बाद 28.4 इंटू 0.4 और इंटू 0.15, तो इससे इसका आंसर आ जाए 1.70, इसको आप कर लेंगे आसानी से। और फिर इसके बाद हमारा एक और है, इट इज़ 28.4 इंटू 0.3 इंटू 0.6, तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है इट इज़ 5.11, इट इज़ 5.11 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि फॉर 30 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल, 20 की वॉल का पहला रद्दा 40 का है, दूसरा 30 का है, फिर अगला 20 का है। तो इसमें 3 स्टेप बनेंगे। तो पहला हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा 1। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ECL निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, ECL निकालेंगे। ECL कैसे निकालेंगे, 40 वाला रद्दा ये सीध में देखें 50 वाले से मिल रहा है, 40 वाला रद्दा 50 से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ECL कैसे निकालेंगे, इस लाइन में यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने कर दिया ECL, क्या किया है देखो बहुत ध्यान से, ECL बराबर 20 की वॉल है तो 9.95 तो है ही हमारा, माइनस 3 नंबर्स टी जंक्शन है 30 के साथ हैं, और 30 के साथ ये 40 वाला रद्दा 50 से मिल रहा है, तो इट इज़ 0.5/2 माइनस 1 इंटू 0.4/2। एक रद्दा कौन सा है, 20 का 20 के साथ है, यानी 40 का 40 के साथ मिल रहा है। ठीक है, और 30 के वॉल के साथ ये 40 वाला रद्दा कहाँ मिल रहा है, 50 के साथ मिल रहा है। तो 50 वाले की चनाई हम कर चुके हैं, केवल इतनी लंबाई तक चनाई आपको और करनी है, इसको ध्यान से देखें। इसके अगले रद्दे में हमें यहाँ से यहाँ तक की चनाई करनी है, यानी लंबाई हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अब इसका आंसर कितना आ गया, यहीं पर अगर हम निकालें थोड़ा छोटा कर लें तो इट इज़ 9.95 माइनस ये हो गया हमारा 1.5 और डिवाइड बाई 2 माइनस के 0.75 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0.2 माइनस 0.2 कर लें हम तो इट इज़ 9। तो सीधे यहाँ पर कितना आ गया, लंबाई 9.00, कितनी आ गई लंबाई 9.00। तो यहाँ पर ये लंबाई 9.00, रद्दे की चौड़ाई कितनी है 0.40, ये वाला रद्दा 40 वाला रद्दा, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर।
0.15। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर लें इंटू 0.4 और इंटू 0.15, तो सीधे यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं 0.54। कितना आया हमारा 0.54 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इस लाइन का है जो मैंने यहाँ ये दिखाया, यहाँ पर इस तरह से इसके सामने आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे सेकंड को मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर क्या है सेकंड स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड स्टेप हमारा 1 और इसके साथ हम यहाँ यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप की ECL यहाँ आ जाएगी हमारी, ECL बराबर 9.95 तो है ही ना, -3 इंटू, देखो सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है 30 वाला, ये 30 वाला 40 के साथ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 3 इंटू 0.4/2 -1 इंटू 0.3/2, एक रद्दा 20 का 20 के साथ है, तो ये 30 वाले, ये 30 की चौड़ाई है तो 30 के साथ ही मिलेगा, लेकिन 30 की वॉल के साथ ये 40 वाले के साथ मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कम कर दिया है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि देखो हम ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये लंबाई कम है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है। ठीक है, तो इट इज़ 9.95 माइनस 0.6, ठीक है, और माइनस 0.15 बराबर 9.2। कितना आ गया ये हमारा 9.2 आ गया, 9.20। तो इसकी लंबाई कितनी है 9.20। ये मैंने पहले बताया था कि जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं लंबाई हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन प्लेन लेवल पर आने के बाद चूँकि वहाँ ऑफसेटिंग नहीं है, फिर लंबाई हमारी सेम रहेगी इसी तरह से, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 0.30 और 0.15, देखो ये जो 30 का रद्दा है 0.3 और 0.15, लंबाई हमारी कितनी है 9.20। तो 9.2 इंटू 0.3 इंटू 0.15, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.41 मीटर क्यूब। या बहुत ध्यान से देखिएगा और चलिएगा, इसी में हम करते हैं थर्ड। तो ये क्या कहते हैं हम इसमें, थर्ड स्टेप, बहुत ध्यान से देखना, अप टू प्लिंथ, थर्ड स्टेप अप टू प्लिंथ लिख दिया है मैंने 1। और अब यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम निकालना है ECL, ये ECL है इस तरह से, इट इज 9.95 माइनस 3 इंटू, अब ये 20 वाला रद्दा है, ये 30 के साथ मिल रहा है ना, तो इट इज़ -3 इंटू 0.3/2 माइनस 1 इंटू 0.2/2। ठीक है, 20 का 20 के साथ मिल रहा है और 20 का फिर 30 के साथ मिल रहा है। तो 30 की वॉल की चिनाई हम पहले कर चुके हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.95 और माइनस 0.45, क्योंकि 3 3 9 0.9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 0.45 आ जाएगा, और इसके बाद माइनस के 0.1। सो इट इज़ हाउ मच 9.4, इट इज़ हाउ मच 9.40 मीटर। तो यहाँ पर ये कितना 9 था 9.2, तो अगला कितना आ जाए 9.40, 0.20, और ऊंचाई कितनी है 0.60। 0.60 क्यों है भाई, ये 15 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से नीचे है और 45 ग्राउंड लेवल से ऊपर है। ठीक है, तो 45 15 60, तो 9.4 इंटू 0.2 इंटू 0.6, तो ये आंसर आ गया 1.13। इट इज़ 1.13 मीटर क्यूब। इसके बाद इसमें कोई भी वर्क नहीं है क्योंकि हमने प्लिंथ लेवल तक चिनाई का काम यहाँ पर पूरा हमने कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे इसको, टोटल ब्रिक वर्क ये हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम करना चाहें 1.13 प्लस 0.41 प्लस 0.54 प्लस 5.11 प्लस के 1.7 प्लस के 2.13 और इसके बाद प्लस के 2.55, तो इसको हम बराबर करें 13.57, 13.57 इट इज़ क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर का ये सिंबल मैंने बना दिया क्यूबिक मीटर। तो 13.57 क्यूबिक मीटर हमारा क्या है, दिस इज़ द ब्रिक वर्क।
ठीक है। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं कि मेन चेंजेस हमारे कहाँ हैं, प्लिंथ लेवल तक हैं। अब हमारी क्या है, 30 की वॉल 30 की है, 20 की वॉल 20 की है, और इधर भी 30 की वॉल 30 की है। नीचे क्या था कि 30 की वॉल है वो 60 की भी रद्दा है, 50 का भी है, फिर 40 का है, फिर 30 का है। इसी तरह से 20 की जो वॉल है इसका रद्दा 40 का भी है, 30 का है, फिर ये 20 का है। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्टेबल हो गई, इसलिए ये प्लिंथ लेवल तक खास तौर से मैंने यहाँ पर एक एस्टीमेट जो आपको शो किया है। ठीक है। अब चाहें तो मैं इसको मिटा के फिर मैं चाह रहा हूँ कि डीपीसी का वर्क और कर दूँ, और इसके बाद इसका फ्लोरिंग का वर्क भी कर दूँ, तो ये काम आसान हो जाएगा। इसके बाद ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो थी उसमें आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें 30 सेंटीमीटर की जो वॉल है उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल मैंने यहाँ तक ले लिया इसको, और डीपीसी का आप चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी डीपीसी का लेकर फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक वॉल इसमें और ऐड कर दूँ, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिएगा मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। और फिर डीपीसी का वर्क ले लेते हैं, और देन फिर इसको नेक्स्ट लाइन फिर इसको और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पूरा देखें। अब मेन चीज़ हमारी क्या है कि जब भी हम इफेक्टिव सेंटर लाइन निकालते हैं तो उसमें हम करते क्या है, नंबर ऑफ़ टी जंक्शन और टोटल सेंटर लाइन है उसमें से माइनस करते हैं कि इसका नंबर ऑफ़ टी जंक्शन इनटू चौड़ाई का आधा। और चौड़ाई कौन सी, जो बड़े रद्दे हैं उसके साथ उसकी चौड़ाई का हम आधा कर देते हैं। और बड़े रद्दे हमारे कौन से, पहले हम ज़्यादा जो गहरी वॉल है या ज़्यादा चौड़ी वॉल है हम उसका वर्क हम खास तौर से पहले कर लेते हैं। ठीक है। तो यहीं पर मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि किस तरह से हम डीपीसी का वर्क करेंगे। फिर इसमें एक और एडिशन करके मैं आपको थोड़ा सा वर्क और समझा दूंगा इन एडिशन। चलिएगा दोस्तों, तो यहीं पर हम इस लाइन को अगर और आगे बढ़ा लें बहुत जल्दी से, फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग लूँगा उसमें, और उसमें हो सकता है कि इसी में आगे थोड़ी सी लाइन और ऐड कर दूँ। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर हमारा 1 पहले फाउंडेशन का था 1, और दूसरा हमारा कंक्रीट का था, तीसरा हमारा ब्रिक वर्क का था, और चौथा हमारा डीपीसी का। तो यहाँ पर हमने फोर्थ पे क्या किया है, दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर थिक, अरे मैं छोटा सा लिखा है यहाँ पर डीपीसी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल, है ना। 30 की वॉल है, एक ही है, लंबाई वही 28.40, और चौड़ाई कितनी है 0.30, ऊंचाई इसकी कुछ भी नहीं होती है। 30 की वॉल हमने पहले सेंटर लाइन निकाली थी, क्योंकि टोटल सेंटर लाइन इफेक्टिव सेंटर लाइन के बराबर है। तो इट इज़ 28.4 इंटू 0.3, तो इट इज़ हाउ मच 8.52 स्क्वायर मीटर। ये 8.52 है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें लिखें फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल, और 20 सेंटीमीटर वॉल एक, ठीक है। और इसकी लंबाई हमारी कितनी आई थी 9.4 मीटर। कहाँ से आई थी वो 9.4, कि हमारा जो ECL थी, ECL कितना था हमारा, इट इज़ 9.95 माइनस 3 इंटू 0.3/2 और माइनस 1 इंटू 0.2/2। तो इसका मान जो आया था हमारा 9.95 और माइनस 0.30 या 90 0.45 और माइनस 0.1। ठीक है। तो हमारा 45,55 आ गया था। इट इज़ 9.40 मीटर। तो यहाँ हमारा कितना है 9.40 इंटू 0.20। ये 0.20 क्यों है, क्योंकि 20 की वॉल है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर का हमारा डीपीसी आ जाएगा। तो 9.4 इंटू 0.2 कर लें अगर हम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.88। कितना आ जाएगा 1.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल कर लें, चलो इसी को। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें टोटल, तो ये कितना हो गया 8 और 2 10, 8 और 5 13 और 1 14, और 8 और 1 9 और 1 10, यानी 10.40 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, डीपीसी में डिडक्शन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे डिडक्शन DEDUCTION। और डिडक्शन कहाँ है, डोर के लिए डिडक्शन। पहला हमारा डोर कौन सा 30 सेंटीमीटर के साथ जो आ रहे हैं। ठीक है। 30 सेंटीमीटर साथ जो डोर आ रहे हैं, 1 2, केवल यही 2 दरवाजे हैं वो 30 की वॉल के साथ आ रहे हैं। तो दरवाजे हमारे 2 हो गए,
1.00, क्योंकि डोर का साइज़ हमने क्या दिया है 1/2 का, तो 1 का ऐसे दरवाज़ा है, तो ये कितना है 1 मीटर, और ये हमारा 0.3 है। ठीक है, ऐसे दरवाजे कितने हमारे 2, तो यहाँ पर हमारा 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 0.60 मीटर स्क्वायर, 3 दूनी 6 हो गया। और डोर कौन सा है 20 सेंटीमीटर के साथ है ना। डोर 20 सेंटीमीटर के साथ कितने हमारे 1, 2 और 3, तो 3 दरवाजे 1.00 और 0.20। डीपीसी तो यहीं नहीं डाली ना आपने 20 वाले पे, तो वही आपका 1 मीटर इंटू 0.2, 1 मीटर इंटू 0.2, 1 मीटर इंटू 0.2। क्लियर, तो हमने इसको कर दिया है। इट इज़ हाउ मच 3 दूनी 6, यानी इट इज़ ऑल्सो 0.60 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी अगर हम यहाँ टोटल करें तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है हमारा इट इज़ हाउ मच थोड़ा बड़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा जल्दी लाइन खिंच गई है, तो इट इज़ 1.2 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा माइनस, तो नेट टोटल कितना हो गया, नेट टोटल, और नेट टोटल हमारा कितना है देखो, इसमें से 10.40 माइनस 1.2, तो 10.40 इट इज़ 10.4 और माइनस 1.2, तो चलो ये 9.20 कितना आ गया 9.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डीपीसी का वर्क है जो हमने खास तौर से यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा, इसमें आपको बहुत आसानी समझ में आ गया। इसी तरह से कितने भी रूम हों उन सबको हम सेंटर लाइन मेथड से आसानी से एस्टिमेट हम कर सकते हैं। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी इसको देखते रहिएगा, और मैं इतना पोर्शन हटाने के बाद फिर दोबारा इसमें एक रूम अभी बढ़ा दूंगा, और उसका फिर वीडियो को देखिएगा किस तरह से हम इसमें सेंटर लाइन मेथड से एस्टिमेट करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल, क्योंकि प्लिंथ लेवल के ऊपर फिर यही चीज़ हमारी सेट हो जाती है। 9.40 हमारा प्लिंथ लेवल पर वहाँ लंबाई आई थी, और प्लिंथ लेवल पर जो लंबाई आई थी 30 की वॉल के लिए हमें 28.4, तो हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, अगर ब्रिक वर्क करना है तो 28.4 इंटू 0.3 और इंटू ऊंचाई सुपर स्ट्रक्चर में कितनी है इसकी, इट इज़ 3.3 मीटर, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, डोर का डिडक्शन कर लेना। और 20 की वॉल के लिए हम कैसे करेंगे, 9.4 इंटू 0.2 इंटू वॉल की ऊंचाई 3.3, ठीक है, और उसमें डोर का डिडक्शन कर दीजिएगा। डोर विंडो जो भी प्रोवाइड की हैं उनको डिडक्शन कर दें, लिंटल का डिडक्शन कर दें, ठीक है, और फिर इसके बाद उसमें टोटल कर लें तो ब्रिक वर्क आ जाएगा। आरसीसी का वर्क वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लिंटल में जो वर्क है हमारा इन डोर के लिए 30 की वॉल के लिए, और 20 की वॉल पे जो डोर के ऊपर लिंटल पड़ा है उसका आरसीसी वर्क, और जो स्लैब में हमारा आरसीसी वर्क है उसको निकालिए। 1.5% 2% अगर वो देते हैं कि उसमें स्टील है, वो तो हालांकि एज पर डिज़ाइन आती है, और डिज़ाइन के अनुरूप जितने भी परसेंट हमारी स्टील आती है उसके आधार पर स्टील का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। पहले आरसीसी वॉल्यूम निकाला हमने, फिर उसका जो है 1.5 टाइम्स या 1.75 टाइम्स जो भी परसेंटेज आता है हमारे स्टील का वो निकाल लेते, तो क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। उसको 750 जो हमारी डेंसिटी होती है स्टील की केजी पर मीटर क्यूब है, तो उससे गुणा कर देंगे तो सीधे आंसर केजी में आ जाएगा, और उसको 100 से डिवाइड कर दें तो सीधे स्टील का वर्क कुंटल में आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल प्लास्टर एक्सटर्नल प्लास्टर वो सब चीज़ें आप जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो मेन चीज़ मेरा समझाने का यहाँ पर यही था कि प्लिंथ लेवल के नीचे जो ऑफसेटिंग होती है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, खासतौर से एक्सकेवेशन में, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन में, और ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस तरह वीडियो देखते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें मैं अभी जो इसमें 1-2 रूम और बढ़ा दूंगा, और इसमें फिर आप देखिए किस तरह से हम इसका एस्टिमेट करते हैं। तो चलिए ये आप देखते रहिएगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच।